एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एफ-कैट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी कैंडिडेट के लिए जो भी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना तो एफ-कैट के थ्रू आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। सो एफ-कैट का नोटिफिकेशन रिलीज है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या रहेगी एंड इसमें ऑल इंडिया से मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है। फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप एक इंडियन सिटीजन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है, जो ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एंड फ्लाइंग में भी यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। एनसीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए भी एनसीसी एंट्री के थ्रू भी यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी। ओके, सो एफ-कैट के नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है उसके थ्रू हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एफ-कैट के थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार डिटेल नोटिफिकेशन आप भी अपने लेवल पर चेक जरूर कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं एंड वहीं से आप इसको ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। सो चलिए हम इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का एफ-कैट 01/2023 के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसका फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसके थ्रू आप इसमें इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो वैकेंसी है ये फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए और एनसीसी स्पेशल एंट्री फॉर कोर्स commencing in January 2024। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं एंड इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 30 दिसंबर है, 30 दिसंबर। 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स इंडियन सिटीजन्स मेन एंड वुमेन दोनों से यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं। और इसकी जो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट, जो एफ-कैट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा उसकी डेट भी आप यहाँ देख रहे हैं 24 फरवरी, 23, 25 फरवरी एंड 26 फरवरी 2023। 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी यहाँ पर ये एग्जामिनेशन डेट दी गई है। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे ब्रांचेस ऑफ वैकेंसी। तो एफ-कैट एंट्री आप देख रहे हैं, ब्रांचेस यहाँ पर दी गई हैं। फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए ये कोर्स नंबर यहाँ पर दिया गया है। मैन ऑफ वुमेन के लिए कितनी वैकेंसीज हैं, फ्लाइंग में है 5-5 और यहाँ पर आप सभी के अलग अलग देख रहे हैं। ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कितनी है। इसके अलावा यहाँ पर एनसीसी स्पेशल एंट्री में फ्लाइंग में रहेगी 10% सीट आउट ऑफ सीडीएसई जो एग्जामिनेशन होता है उसके थ्रू परमानेंट कमीशन रहेगा एंड 10% सीट ये जो एग्जामिनेशन है एफ-कैट इसके थ्रू यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए यहाँ पर भर्ती होती है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ कमीशन दिए गए हैं। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है, जिसमें कि आपका फ्लाइंग ब्रांच में मैन एंड वुमेन के लिए रहेगा और ग्राउंड ड्यूटी में भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है, तो इंडियन सिटीजन इसमें होना चाहिए। एज लिमिट फ्लाइंग ब्रांच के लिए और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए 20 से 24 साल होनी चाहिए। यानी आपका जो बर्थ डेट है वो 1 जनवरी 2024 के बेस पर यहाँ पर काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 2024 के बेस पर इसमें देखा जाएगा और बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इंक्लूड रहेंगी अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में करना चाहते हैं थ्रू एफ-कैट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए जाना चाहते हैं तो 20 से 26 साल एज लिमिट होना चाहिए। ये भी आपकी 1 जनवरी 2024 के बेस पर देखी जाएगी। बर्थ डेट आपका 1998 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। ये दोनों डेट भी इसमें इंक्लूड रहेंगी। मैरिटल स्टेटस, तो इसमें अनमैरिड जो कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे और जो ट्रेनिंग आपकी होगी उस दौरान भी आप जो शादी है, मैरिज है, वो आप नहीं कर सकते। ठीक है,
चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपका फ्लाइंग ब्रांच में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th आपका मैथ और फिजिक्स से होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैथ में भी 50% होना चाहिए एंड फिजिक्स में भी कम से कम 50% होना चाहिए। 12th 10+2 लेवल वाले जो कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई करेंगे, जो 10+2 लेवल से उन्होंने 12th पास आउट किया है। इसके साथ में आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपने BE BTech डिग्री 4 ईयर का कोर्स किया उसमें भी 60% मार्क्स होना चाहिए, या कैंडिडेट हु हैव क्लियर सेक्शन ए और बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप। तो यहाँ पर ये है कि ग्रेजुएशन या आपने BE BTech किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12th लेवल पर आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए और दोनों में सेपरेट 50-50% होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी के लिए देखेंगे टेक्निकल ब्रांच में, तो इसमें आप टेक्निकल ब्रांच में आप सभी में देख लेंगे, पहले तो आपका 12th ही होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स से 50% मार्क्स के साथ सभी में। उसके बाद यहाँ पर ये डिसिप्लिन दिए गए हैं, इनमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी। नॉन टेक्निकल के लिए देखेंगे तो वेपन सिस्टम जो ब्रांच रहेगी इसमें आपका 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इसमें भी आपका मैथ और फिजिक्स जरूरी है। इसके साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, या आपने BE BTech डिग्री किया हो। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में भी 10+2 होना चाहिए, यानी इसमें 12th में कोई भी सब्जेक्ट आपके पास हो, यहाँ पर कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आपने 10+2 पास आउट हैं। एंड ग्रेजुएशन डिग्री आपने मिनिमम 3 ईयर की डिग्री कोर्स किया है किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक में। इसमें 12th में भी कोई सब्जेक्ट का मैटर नहीं है। अकाउंट ब्रांच में भी आपका 12th होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया 60% मार्क्स के साथ, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं ये इनमें होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन में दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, और मेट्रोलॉजी में भी आपका 12th और BSc फिजिक्स और मैथमेटिक्स से आपका 60% से, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव गिवन 12th स्टैंडर्ड इन 10+2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 10+2 से ही अगर आपने अपना 12th कंप्लीट किया है, ये जो सिस्टम है 10+2, वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पर अपेंडिक्स ए में दिया गया है। अप्लाई कैसे करना है, तो ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, 2 वेबसाइट है, इनसे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। पहले आपको क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, ये सारा सब कुछ यहाँ पर आपको बताया है। एप्लीकेशन फीस देखेंगे, एग्जामिनेशन फीस एफकेट एंट्री की, तो यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी, नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस है ये। ठीक है, और जो NCC स्पेशल एंट्री है, नॉट एप्लीकेबल फॉर NCC स्पेशल एंट्री, यहाँ पर NCC स्पेशल एंट्री के लिए जो फीस है वो पे नहीं करनी है, बाकी अदर्स के लिए यहाँ पर फीस पे करनी होगी। ठीक है, सो आप इनको ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप जरूर देख लीजिएगा। कोर्सेज के बारे में बताए गए हैं, कौन कौन से कोर्सेज NCC के बारे में बताया गया है, कौन कौन से किस तरह से रहेगा, और फॉर्म फिलअप से रिलेटेड आपको सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें दे दिए गए हैं। अब इसमें आपका एग्जामिनेशन डेट हमने देख ही ली है, ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो आपका 24, 25, 26 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन होगा 2023 में। एग्जाम शेड्यूल्ड यहाँ पर दिया गया है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम 7:30 होना चाहिए, पूरा यहाँ पर चार्ट दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, अभी भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि एफकेट का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 2 आवर्स का टाइमिंग है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश, सिर्फ ये जो एग्जाम है सिर्फ आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे पाएंगे। ठीक है, नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर पर। जो कैंडिडेट कहते हैं कि क्या हम इसको हिंदी में दे सकते हैं, तो ये एग्जाम आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही दे पाएंगे। यहाँ पर डिटेल में सिलेबस भी दिया गया है, सो आप इसको देख लीजिएगा। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप एक बार इसका नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट भी इसमें दी गई है, साथ में टैटू से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज यहाँ पर है, कंडीशंस हैं, वो आप रीड कर लीजिएगा। ट्रेनिंग क्या रहेगी, तो अगर आप इसमें, क्योंकि सिलेक्शन के बाद आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये जो ट्रेनिंग रहेगी, जो फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के रहेंगे उनकी तो ट्रेनिंग 74 वीक्स की रहेगी।
एंड जो नॉन टेक्निकल ब्रांच के रहेंगे उनके लिए ट्रेनिंग 52 वीक्स की रहेगी। स्टाइपेंड दिया जाएगा इसमें आपको ट्रेनिंग के दौरान। एंड रनिंग फिजिकल कंडीशंस देखिए तो रनिंग अप टू 4 किलोमीटर इन 15 मिनट, स्किपिंग, पुशअप, सिटअप्स 20 ईच मिनिमम, एंड चिनअप्स 8, रोप क्लाइंबिंग 3 to 4 मीटर, स्विमिंग 25 मीटर, ये यहाँ पर दिया गया है। एंड पे एंड अलाउंसेस के बारे में तो सैलरी ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर के लिए पे एज पर डिफेंस मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 लेवल 10 से रहेगी, एमएसपी 15,500। एंड यहाँ पर फ्लाइट कैडेट सेल्स रिसीव अ फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ ₹56,100 पर मंथ ड्यूरिंग 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। ओके, अलाउंसेस के बारे में सब डिटेल यहाँ पर दी गई है। सो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ग्रेजुएट है, कैंडिडेट हैं, आपने 12th मैथ से किया है या अदर सब्जेक्ट से किया है तो उनके लिए भी है, लेकिन जिन्होंने मैथ से किया है उनके लिए यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।